कितने मिनट का बताऊँ? कितने मिनट का बताना? 10 मिनट 20 मिनट का? ना हम 20-30 इतना ही है, 30-40 पे चलेगा। आज बताऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है नौ दुर्गाएं कैसी प्रकट हुई और ये नौ दुर्गा किस किस का रूप है, किस किस का रूप है जो है। एक बार क्या हुआ, माता पार्वती ने अपने बदन पर कुछ इस प्रकार का पदार्थ मटेरियल लगाया, अपने पूरे बदन पर लगाया। उसके बाद कुछ देर के बाद उन्होंने उस पूरे जो मटेरियल लगाया था हल्दी टाइप का कुछ ऐसे, उसको सब बदन से निकाला और एक जगह पर इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उसको उन्होंने जो है उसमें जो है अपने शक्ति अवतार का जो है जो शक्ति था वो डाला और वो जो है एक बालक के रूप में प्रकट हुआ। उस बालक ने कहा, मेरा माता मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है? तो माता पार्वती ने उसको बताया कि बेटा तेरा नाम गणेश है और तू मेरा पुत्र है और तेरा काम है मेरी रखवाली करना, मतलब मेरे द्वार पर पहरी का काम करना। इस प्रकार माता ने उसको अपने द्वार पर रख दिया और उसे एक परिधि नाम का एक अस्त्र दिया जिसका नाम था परिधि और कहा बेटा ये तेरा अस्त्र है, जब कोई तेरे पर वार करेगा तो तू इससे उस पर प्रहार कर सकता है। इस प्रकार जो है माता ने उसको द्वार पर खड़ा कर दिया और माता जी स्नान करने के लिए चले गए और कहा बेटा इस समय जो है घर के अंदर कोई नहीं आना चाहिए। उसी समय जो है घर में जो है भगवान शिव कहीं बाहर जा रखे थे और अचानक अपने महल में उन्होंने प्रवेश किया। जैसे वो द्वार पर आए तो गणेश ने बोला, भाई तुम कौन हो? अरे वो भगवान शिव ने कहा, अरे मेरे को पूछता है तुम कौन हो? मैं इस घर का मालिक हूँ। बोला, मैं नहीं जानता हूँ तुम मालिक हो कुछ हो, परंतु अभी मेरी माँ का आज्ञा है मेरे लिए और मैं इस घर के द्वार पर अपनी माँ का हुक्म का पालन कर रहा हूँ, तुम अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। भगवान शिव ने उसको बहुत समझाया परंतु उसने बिल्कुल एक हट नहीं मानी और भगवान शिव को अंदर नहीं जाने दिया। दोनों का थोड़ा युद्ध भी हुआ परंतु जो है जैसे भगवान शिव उस पर प्रहार करना चाह रहे थे अपने त्रिशूल से, तो भगवान शिव को आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि भोलेनाथ, बच्चे पर त्रिशूल का प्रहार करना ठीक नहीं है, आप जो है बड़े हैं, आप उसे क्षमा कर दो। और इस प्रकार भगवान शिव वहाँ पर द्वार से लौट गए, अपनी समाधि में गए। जैसे वहाँ पर उन्होंने नंदी और अन्य गणों को कहा, जाओ तुरंत जाओ और उस दुष्ट बालक को जो है वहाँ द्वार से जो है हटाओ जो है। इस प्रकार सारे गण और नंदी उनको बालक के पास गए और उससे बहुत समझाया कि द्वार पे तुम इस प्रकार भगवान शिव को अंदर जाने दो, परंतु वो जो है बालक नहीं माना और नहीं मानने पर उन्होंने द्वार से जो है वो जो है द्वार से बालक नहीं हटा। जब उन्होंने जबरदस्ती कहा तो दोनों में युद्ध हो गया। जो माता ने उसको अस्त्र दिया था परिधि नाम का, उससे उसने जो है सभी गणों पर और नंदी पर प्रहार किया और प्रहार से वो घायल होके वापस गए भगवान शिव के पास गए और त्राही त्राही करके उन्होंने कहा, प्रभु रक्षा करो, वो बालक बड़ा शक्तिशाली है जो है। इस प्रकार भगवान शिव को क्रोध आया। उसी समय वहाँ पर काफी देवता लोग भी आ गए, ब्रह्मा विष्णु और इंद्र और सभी देवगण आए। भगवान शिव ने कहा, जाओ और सबकी सब उस द्वार से उस बालक को हटाओ। परंतु ब्रह्मा इंद्र और विष्णु भगवान आए और वहाँ पर उन्होंने उस बालक से कहा, अपनी हट छोड़ दे और इस प्रकार तुम द्वार से हट जाओ। परंतु उसने कहा, मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ और इस प्रकार उसने जो है
वो कहा मैं जब तक मेरी माँ का आदेश है मैं उसका पालन करूँगा, यहाँ से कोई भी अंदर नहीं जा सकता है। देवताओं ने काफ़ी समझाने पर नहीं माने, तो उस समय वहाँ पर भगवान शिव भी आ गए और काफ़ी वहाँ पर जो है युद्ध हुआ। युद्ध से उसने ब्रह्मा और विष्णु पर भी प्रहार किया और इस प्रकार बाद में जो है अंत समय में जो है भगवान विष्णु ने उसको ललकारते हुए और भगवान शिव ने तुरंत अपना त्रिशूल फेंका और उस बालक का सिर काट दिया। उस बालक का सिर साकेत धाम को चले गया और बालक धरती पर गिर पड़ा और साकेत धाम जाते ही उस बालक के सिर ने माँ 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 करके आवाज़ लगाई और माता पार्वती स्नान कर रही थी। तुरंत उनको बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और वो अपना जो है तुरंत बाहर निकले। बाहर निकल कर उन्होंने द्वार पर देखा तो बालक का धड़ पड़ा हुआ है और सभी देवता वहाँ पर खड़े थे, परंतु भगवान शिव वहाँ से तुरंत बालक का सिर छेदन करके तुरंत अपने समाधि में चले गए। माता पार्वती ने बालक का धड़ देकर उनकी क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उन्होंने एक एक करके सभी देवताओं को पूछा जो है। ब्रह्मा जी को कहा, ब्रह्मदेव बताओ मेरे बालक की हत्या किसने किया? उन्होंने सिर नीचे कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु को पूछा और देवराज इंद्र को पूछा, सभी देवताओं को पूछा, बृहस्पति देव गुरु देवताओं के गुरु बृहस्पति को पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया और सिर नीचे कर दिया। इस प्रकार माता का क्रोध जो है अनंत पर पहुंच गया और उन्होंने अपना एक मंत्र पुकारा, ऐं ह्रीं क्रीं चामुंडाए विचे, और इस प्रकार से ये मंत्र पुकारने के बाद तुरंत वो अष्टभुजा रूप में सिर में सवार होके शक्ति अवतार हो गया और उन्होंने इस प्रकार से 9 देवियों को प्रकट किया। प्रथमा शैलपुत्री च, द्वितीया ब्रह्मचारिणी, तृतीया चंद्रघंटा, चतुर्थी कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6वीं कात्यायनी देवी, 7वें कालरात्रि, 8वें महागौरी और 9वें सिद्धिदायिनी माँ। ये 9 दुर्गाएं माता पार्वती ने अपने शरीर से प्रकट किया और कहा, उन देवियों ने कहा, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो माता पार्वती ने तुरंत कहा, यदि मेरा पुत्र इस संसार में नहीं रहा तो कोई भी संसार में जीवित नहीं रहना चाहिए। जाओ तहस नहस कर दो पूरे संसार का, जो भी मिलता ऋषि मुनि देव अन्य सब को जो है भस्म कर दो। और इस प्रकार 9 देवियों ने हुंकार भरते हुए वो पृथ्वी के ऊपर तहलका मचाने बैठ गई। जैसे उन्होंने काली ने अपना हुंकार भरा और अपने मुंह से अग्नि के गोले छोड़े और अन्य देवियों ने भी अपना विकराल रूप धारण करके संसार में तहस नहस करने बैठे, तो देवता सभी देवता चिंतित पड़ गए और उन्होंने माता की स्तुति किया, बोला माता शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और इस प्रकार उन्होंने अनेक मंत्रों से माता जी की स्तुति किया। माँ पार्वती अष्टभुजा रूप में जो है जब काफ़ी देर हो गया तो उन्होंने देवताओं की करुण पुकार सुन करके कहा, यदि मैं अपने क्रोध को तब शांत करूंगी जब तुम जो है मेरे पुत्र को जीवित करोगे। इस प्रकार से जो है देवताओं ने तुरंत भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव को कहा, प्रभु माता ने विकराल रूप धारण कर दिया है, इसलिए माता को शांत करने के लिए उनका आदेश है कि मेरे पुत्र को जीवित करो, तभी मैं अपना विकराल रूप धारण को शांत करूंगी। इस प्रकार से भगवान शिव ने उनकी बात सुन करके और भगवान विष्णु को तुरंत उन्होंने आज्ञा दिया। भगवान विष्णु को कहा, तुम उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी जानवर का सिर तुम्हें मिलता है उसको अपने सुदर्शन चक्र से काट के ले आओ और उस सिर को जो है गणेश के धड़ पर लगाएंगे, क्योंकि गणेश मेरे त्रिशूल से मूर्छित हुआ है और मरा नहीं। इस प्रकार भगवान विष्णु तुरंत अपने वाहन में बैठे और उन्होंने उत्तर दिशा की ओर जो है उत्तर दिशा की ओर वो चल दिए। चलते चलते जब आगे जंगल में पहुँचे
तो वहाँ पर एक श्रापित हाथी नीचे बैठ करके अपने उद्धार का इंतजार कर रहा था। वो हाथी कौन था? वो हाथी जो है देवराज इंद्र का जो है वाहन था, जो समुद्र मंथन करने से ऐरावत हाथी निकला था, वही ऐरावत हाथी। परंतु देवराज इंद्र ने उसको श्रापित क्यों किया? एक बार जो है ऐरावत हाथी ने जो है देवराज इंद्र का कहना नहीं माना, क्योंकि उसको अपनी शक्तियों पर थोड़ा घमंड हो जाता है। जब किसी भी मनुष्य को या कोई भी जानवर को अपना घमंड हो जाता है तो उसका अंतकाल आता है। इसलिए उसने अपने घमंड में, अपने सिद्धियों के बल पर उसने देवराज इंद्र का कहना नहीं माना और देवराज इंद्र कुपित होकर के उसने उसे श्राप दे दिया।
हाँ। जय गणपति महाराज की जय। माता सनातन धर्म पार्वती की की जय। भगवान भोलेनाथ की जय।